दोस्तों, रूस और यूक्रेन की दुश्मनी से अभी कौन वाकिफ नहीं है। आप सभी न्यूज में देख रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन का वार चल रहा है। तो इस वार की वजह क्या है और कैसे रूस का सबसे बड़ा दुश्मन बना यूक्रेन, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, सन 2015 में सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम का एक सीरियल यूक्रेन देश में रिलीज हुआ था। और दोस्तों, आपको बताते चले कि इस सीरियल की पूरी कहानी एक ऐसे इंसान के आसपास घूम रही थी कि जो एक आम स्कूल में पढ़ाया करता था। यानी ये शख्स एक छोटे से स्कूल का टीचर हुआ करता था। एक ऐसा टीचर जो अपने देश में बिगड़े हुए तमाम हालात से परेशान रहा करता था। इसीलिए इस टीचर ने धीरे धीरे अपने देश की तमाम बुराइयों को खत्म करने का फैसला कर लिया। नीचे के लेवल से पहले इसने करप्शन के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी और बाद में ये धीरे धीरे पॉलिटिकल तौर पर ऊपर उठता चला गया। न सिर्फ इसने अपने देश से करप्शन को खत्म किया, बल्कि साथ ही साथ देश के दुश्मनों की भी नाक में दम कर रख दिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, ये नॉर्मल सा टीचर जो था, ये सीरियल के अंदर देश का प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति भी बन जाता है। और इस तरह से दोस्तों, ये शख्स पूरे बिगड़े हुए हालात को अच्छे हालातों में बदल देता है और पूरे मुल्क को एक खुशहाल मुल्क यानी खुशहाल कंट्री बना देता है। अब क्योंकि दोस्तों, जिस दौर में सीरियल को रिलीज किया गया था वो एक ऐसा दौर था कि जब यूक्रेन सच में भी राजनीतिक तौर पर अपने अंदर बहुत सारी परेशानियों का मुकाबला कर रहा था। न सिर्फ इसके अंदर हद से ज्यादा करप्शन बढ़ चुका था, बल्कि रूस और नेटो की लड़ाई के बीच बुरी तरह से देश पिसता भी चला जा रहा था। यही वजह थी कि सीरियल के रिलीज होते ही इसको लोगों की तरफ से बड़ा जबरदस्त रिस्पांस भी मिल गया और देखते ही देखते दोस्तों, ये सीरियल जो था वो सुपरहिट सीरियल बन गया। मगर दोस्तों, अगर बात यहीं पर खत्म हो जाती तो शायद हम लोगों को हैरानी नहीं होती। लेकिन दोस्तों, ये बात यहीं पर खत्म ही नहीं हुई, बल्कि यूक्रेन के लोगों के दिमागों पर तो इस सीरियल का जुनून इतना ज्यादा चढ़ चुका था कि उन लोगों ने अब सीरियल से अलग हटकर अपनी असली जिंदगी में, रियल लाइफ में भी उसी कॉमेडियन यानी उस सीरियल के एक्टर को ही अपने देश का राष्ट्रपति बना लिया, जिसने उस सीरियल में टीचर का किरदार अदा किया था। आप लोग चौंक गए होंगे दोस्तों, लेकिन आप बिल्कुल ठीक ही सुन रहे हैं। और आप जानते हैं दोस्तों कि उस सीरियल में कॉमेडियन का किरदार अदा करने वाला शख्स आखिर था कौन? वो थे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। वही ज़ेलेंस्की कि जिनकी तस्वीरें आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही हैं, फेमस हो रही हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ हो रहा है रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से, उनके बीच मौजूद हालात में जंग की वजह से। दोस्तों, यहाँ हम आपको बताते चलें, ज़ेलेंस्की का जो जन्म था वो 1978 में हुआ था। इस हिसाब से इनकी एज इस वक्त लगभग 44 साल है, 44 ईयर्स। दोस्तों, यहाँ हम आपको बताते चलें कि ज़ेलेंस्की की फैमिली का ताल्लुक यहूदी धर्म से है और यही वजह है कि इनको पहले यूक्रेन के यहूदी राष्ट्रपति के तौर पर भी देखा और जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बताते चलें कि शुरू में ज़ेलेंस्की ने लॉ की पढ़ाई की थी, मगर जाहिर सी बात है कि ज़ेलेंस्की का पूरा ध्यान और पूरा आकर्षण तो कॉमेडी की तरफ था। इसीलिए अब उन्होंने लॉ से अलग हटकर कॉमेडी को अपना प्रोफेशन बना लिया था और इस तरह से अब वो एक्टिंग की दुनिया में एंटर भी कर गए थे। कॉमेडी की दुनिया में आते ही उन्होंने एक के बाद एक बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करना शुरू कर दी थी। और आखिरकार दोस्तों, फिर दौर आया 2015 का कि जब उनका सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम का वो सीरियल रिलीज हुआ कि जिसका जिक्र हम वीडियो के शुरू में कर चुके हैं। दरअसल दोस्तों, आप लोगों में से जो लोग भी नहीं जानते हैं उनको मैं बताता चलूं कि सन 2014 से पहले यूक्रेन में एक ऐसी सरकार हुआ करती थी, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट का राज था कि जो यूएसए और नेटो की जगह रशिया से दोस्ताना रखा करती थी। यानी इसका झुकाव पूरी तरह से रशिया की तरफ ही था। मगर धीरे धीरे 2013 से यूक्रेन देश में इस गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुके थे। और दोस्तों, फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब हालात इतने ज्यादा बुरे हो गए कि उस गवर्नमेंट के मेन लीडर यानी राष्ट्रपति को देश छोड़कर ही भागना पड़ा, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चले कि रशिया हमेशा से ये दावा करते हुए आया है कि जो प्रोटेस्ट यूक्रेन के राष्ट्रपति के और गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहे थे उनमें भी अमेरिका का ही हाथ था। बहरहाल दोस्तों, वजह कोई भी रही हो, लेकिन 2014 से ही यूक्रेन और रशिया के रिश्ते में दरार आ चुकी थी, रिश्ते खराब होना शुरू हो चुके थे। क्योंकि दोस्तों, 2014 के बाद अब यूक्रेन में एक ऐसी गवर्नमेंट बन चुकी थी कि जिसका झुकाव पूरी तरह से रशिया के बजाय अमेरिका की यानी कि यूएसए की तरफ था और अमेरिका के ही हिसाब से यूक्रेन देश अब चलने लगा था।
इसीलिए उसी दौर में रशिया ने गुस्से में आकर क्रीमिया पर भी हमला कर दिया था और क्रीमिया को अपने अंदर मिला भी लिया था, जिसकी वजह से अब यूक्रेन बहुत सारी अंदरूनी परेशानियों का भी सामना करने लगा था, क्योंकि यूक्रेन के लोग ही अब आपस में डिवाइड होना शुरू हो चुके थे। और दोस्तों फिर उसी दौर में ज़ेलेंस्की का सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम का ये सीरियल न सिर्फ रिलीज हुआ, बल्कि सीरियल ने तो जबरदस्त कामयाबी भी हासिल कर ली थी। नतीजा दोस्तों इसका ये निकला कि जब सन 2019 में इलेक्शन का टाइम आया तो उससे पहले ही ज़ेलेंस्की ने सबको चौंकाते हुए और सीरियल की वजह से अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए अपने आप को पॉलिटिक्स में एंटर कर लिया। न सिर्फ अपने आप को राष्ट्रपति पद का दावेदार बताया, बल्कि इन्होंने तो अपनी एक पार्टी भी लॉन्च कर दी और उस पार्टी का भी नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। हाँ दोस्तों, वही नाम जो उनके सीरियल का भी नाम हुआ करता था। धीरे धीरे अब पूरे यूक्रेन के अंदर सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम के उस सीरियल की बहुत सारी छोटी छोटी क्लिपें भी वायरल की गई, जिसमें दोस्तों ये दिखाने की कोशिशें की जा रही थी कि किस तरीके से एक नॉर्मल सा टीचर अपने देश की तरक्की के लिए, अपने देश को महफूज रखने के लिए ताकतवर लोगों से मुकाबला कर रहा है। इस तरह से अब धीरे धीरे ज़ेलेंस्की अपने देश के लोगों की हमदर्दी को हासिल करने में कामयाब भी हो गए थे और 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति भी बन गए थे। हालांकि दोस्तों ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति बनने के बाद रूस के राष्ट्रपति यानी के पुतिन से अपने रिश्ते अच्छे करने की भी कोशिशें की थी, जिसके नतीजे में पुतिन भी अब धीरे धीरे ज़ेलेंस्की की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगे थे। लेकिन फिर अचानक से जैसे ही यूक्रेन के नए राष्ट्रपति यानी ज़ेलेंस्की ने इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया कि वो बहुत जल्द ही न सिर्फ नेटो के बल्कि यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर बन जाएंगे, तो फिर से यूक्रेन के रशिया से रिश्ते खराब होना शुरू हो गए। बार बार रशिया के राष्ट्रपति यानी पुतिन ने यूक्रेन को ये वार्निंग दी कि वो किसी भी सूरत में यूक्रेन के नेटो को ज्वाइन करने को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह से तो रशिया खुद भी खतरे में आ जाएगा। मगर दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने पुतिन की इन सभी वार्निंगों को सीरियस लेने की बजाय और भी ज्यादा कड़ा रुख दिखाना शुरू कर दिया था। अमेरिका और नेटो की मदद की उम्मीद पर अब ज़ेलेंस्की ने बड़ी तेजी के साथ रशिया से ज़बानी जंग भी शुरू कर दी। रशिया अगर एक बार वार्निंग देता तो ज़ेलेंस्की उसका 2 बार जवाब देते, और शायद ज़ेलेंस्की ये सब कुछ इसीलिए कर रहे थे क्योंकि शायद ज़ेलेंस्की को ये उम्मीद थी कि उनका साथ अमेरिका और नेटो कभी नहीं छोड़ेंगे। मगर दोस्तों सन 2022 के आते आते हालात जो थे वो इतने ज्यादा खराब हो गए कि अब रशिया के राष्ट्रपति यानी के पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर हमला भी कर दिया। मगर दोस्तों बदकिस्मती की बात ये थी कि जिन लोगों की मदद की उम्मीद पर यूक्रेन के राष्ट्रपति रशिया से ज़बानी जंग कर रहे थे, उनमें से कोई भी यूक्रेन की मदद के लिए आगे तक नहीं बढ़ा और इस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति अब अकेले पड़ गए। और इस बात का जिक्र वो कई बार अपनी बहुत सारी वीडियोस में भी कर चुके हैं, जिसमें ज़ेलेंस्की को साफ तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अमेरिका और यूरोप के बाकी देशों ने उनको निराश किया है और यूक्रेन के लोगों को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि ज़ेलेंस्की का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं हुआ करता था, बल्कि वो तो एक कॉमेडियन थे जो अचानक से पॉलिटिक्स में आ गए थे। यही वजह है दोस्तों कि कुछ लोग उनके ऊपर ये इल्जाम भी लगा देते हैं कि ज़ेलेंस्की को पॉलिटिक्स का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है, क्योंकि अगर ज़ेलेंस्की को जर्रा बराबर भी पॉलिटिक्स का तजुर्बा होता तो आज यूक्रेन के ऐसे हालात बिल्कुल नहीं होते जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।